तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कंसंट्रेशन टर्म्स पे, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ और बाद में हम इनको न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। मास परसेंटेज में 3 फॉर्मूलाज हमने देखे हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसमें क्या है, क्या लेना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लेना है, वेट ऑफ सोल्यूट लेना है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब लेना है, जब वॉल्यूम जब सोल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो। तो ऊपर भी क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेंगे और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड फॉर्मूला है मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल के लिए हम लिख सकते हैं गिवन मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। मोलैलिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। तो मोलैलिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगेन नंबर ऑफ मोल के लिए हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। टर्म्स में लिखे, मोल्स के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को हमने लिखा है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में होगा तो 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल होती है n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी के। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी गिवन नॉर्मेलिटी को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होंगे किसी भी दो कंपाउंड के, वो हमेशा इक्वल होंगे। जो आपस में जो दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। तो वहाँ इक्वेशन होगी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। कमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड इज 35% HCl बाय मास, यानी कि हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 35%। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है। तो डेंसिटी हम लिख देंगे, डेंसिटी डिनोट करेंगे D से, इज इक्वल टू 1.4 ग्राम पर ml। हमें यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35% वेट बाय वेट परसेंट को हम लिख सकते हैं, that is 35 gram of HCl is present in 100 gram of solution। लिख सकते हैं 35% को 35 by 100 लिख सकते हैं। तो 35 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिल गया, गिवन मास मिल गया HCl का, मास ऑफ HCl इज 35 ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूलर मास भी देख लें तो मास को, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा HCl का, 1 + 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ से, गिवन मास इज इक्वल टू 35 और मोलर मास इज इक्वल टू 36.5 बाय 0.96 मोल्स के। क्लियर। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल तो मिल गया, पर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। तो हम डेंसिटी से कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया, वेट बाय वेट परसेंट के फॉर्मूला से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, तो डेंसिटी कितना है 1.4 ग्राम। इसको सोल्व कर हमारा कितना हो गया 68.49। नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से मिला 0.96 और वॉल्यूम हमें मिला 68.49। ml में वॉल्यूम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 14 मोलर। तो ऑप्शन सी इज 14 मोलर। कंसंट्रेशन गिवन है, क्या है वैल्यू कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है 0.72 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर हमने किस में देखा था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखा था। तो वहां पे हमने देखा था कि वेट ऑफ ग्राम पर लीटर गिवन है, मतलब कि ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
मोलैरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या दिया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 0.72 ग्राम पर लीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 0.72 ग्राम पर लीटर से दैट इज 0.72 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट पर लीटर ऑफ ब्लड सॉल्यूशन। ब्लड में सॉल्यूशन है ना, हमारा वॉल्यूम हमें मिल गया यहाँ से कितना मिला, 1 लीटर। दूसरा हमें यहाँ क्या मिला, मास ऑफ ग्लूकोज मिला है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.72 ग्राम। तो गिवन मास हमें है, मास हमें गिवन है, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 12 हाइड्रोजन्स एंड 6 ऑक्सीजन्स। ऐड करेंगे ऑलमोस्ट दैट विल बी इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास हमें मिल गया। मास हमें गिवन मास हमें पता है कितना है, 0.72 ग्राम। डिवाइड करेंगे मोलर मास से, कितना है, 180। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 0.72 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर है, 1 हो गया, 4 इंटू 10⁻³ मोलर के इक्वल। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻³ मोलर। क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ NaOH was aqueous solution is added to 100 ml of aqueous FeCl3 solution resulting into 2.14 gram of FeOH3. molarity of FeCl3 aqueous हमें बताएं। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन। इसको बैलेंस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Cl है, यहाँ पे 1Cl रिलीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई। ओके, 3 ऑक्सीजन्स, इधर भी 3 है, 3 हाइड्रोजन्स, इधर भी 3। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हमें क्या देखना है कि क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ FeCl3 सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन दैट इज 100 ml। दूसरी चीज हमें गिवन है मास ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 दैट इज इक्वल टू 2.14 ग्राम। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं मोलैरिटी ऑफ FeCl3 हमें कैलकुलेट करना है। FeCl3 की मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeCl3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन FeCl3 सॉल्यूशन हमें गिवन है 100 ml। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeCl3 हमें कैलकुलेट करना है, बट नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास गिवन मास भी नहीं है FeCl3 का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, मास ऑफ FeOH3 गिवन है, मास ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है। तो हम इक्वेशन से देख सकते हैं कि जितना मोल FeCl3 का कंज्यूम होगा उतना ही मोल FeOH3 का प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है ना, 1 मोल FeCl3 इज रिजल्टिंग 1 मोल ऑफ FeOH3। तो हमें इसका अगर मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर ले, गिवन मास हमारे पास है तो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। जितना मोल हमारे पास FeOH3 का आएगा उतना ही मोल हमारा FeCl3 का कंज्यूम हुआ होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ FeOH3 विल बी इक्वल टू 107 ग्राम्स। तो मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH3 इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 2.14 ग्राम और मोलर मास 107 ग्राम्स। ऑलमोस्ट 2 से, तो डेसिमल था तो 0.02 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास FeOH3 का आया, तो जितना मोल इसका उतना ही मोल इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा FeCl3 का 0.02। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है FeCl3 सॉल्यूशन 100 ml है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से
0.2 मोलर। तो ऑप्शन बी 0.2 मोलर इज आंसर। Question is a solution of sodium sulfate containing 92 gram of sodium ions per kilogram of water. Molality of sodium ions हमें क्या गिवन है? मास ऑफ सोडियम आयंस गिवन है इज इक्वल टू 92 ग्राम पर केजी, यानी कि पर केजी ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलालिटी कैलकुलेट करना है। मोलालिटी के लिए क्या फॉर्मूला है? मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। मास ऑफ आयंस गिवन है, मास गिवन है, हमें मोल्स चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, और मोलर मास कितना होगा? 23 ग्राम्स। सॉल्व करेंगे कितने मोल्स आ जाएंगे? 4 मोल्स। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज 1 किलोग्राम। तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 4 मोलर और 4 m। सो आंसर हमारा आ गया सिंपल 4 मोलर। A 6.50 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH एक्वस मतलब वाटर में सोल्यूशन है, सॉल्वेंट इज वाटर, हैज डेंसिटी ऑफ 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द मोलारिटी इज 6.50 मोलर एंड डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, so it is same as 1.89 ग्राम पर ml। क्लियर? तो मोलारिटी 6.50 मोलर है, हमें चाहिए क्या है? मोलारिटी चाहिए है। मोलारिटी की वैल्यू गिवन है 6.50, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6.50 बाय 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 6.50 मोल्स आर प्रेजेंट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या है? हमारा वाटर है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है? नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है 6.50 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे? 1 kg है। तो मोल्स मिल गया बट वॉल्यूम नहीं मिला। वॉल्यूम हम कहाँ से लेंगे? डेंसिटी से लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं डेंसिटी से, बट हमें क्या चाहिए? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास किसकी है? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम हमें किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। मास भी किसका लगेगा? सॉल्यूशन का। बट हमारे पास मास आया किसका है? सॉल्वेंट का। तो हमें सॉल्यूशन के मास के लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट में मास ऑफ सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। तो अब मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा सोल्यूट क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है। पोटेशियम के लिए एटॉमिक मास होता है 39, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। तो ये कितना हो जाएगा? 56 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 364 ग्राम्स। क्लियर? तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों के मासेस को सम कर देंगे। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम प्लस 364 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 1364 ग्राम्स। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारे पास कितना आया है सॉल्यूशन का? 1364 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी इज 1.89 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए हमें, तो जो किसमें आएगा? ml में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 722 ml। क्लियर? तो हमें वेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 6.50 और वॉल्यूम है हमारे पास 722। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1000 से, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना था लीटर्स में, जो कि हमारे पास किसमें है? वॉल्यूम ml में है। तो हमने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी मोलारिटी की 9 मोलर।
है ना। तो ऊपर हमारा क्या है, मोल है, और नीचे लीटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। हमारे पास वैल्यू आई है मोल पर लीटर में, हमें चाहिए किस में है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए है। तो हमें इसके लिए सिंपली पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो इक्वल होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। क्लियर, तो सेम हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर में, 9। सिमिलैरिटी इज 9। फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट एसिड नोट कर ले रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ले लेंगे हम। और हमें गिवन क्या है, मोलालिटी गिवन है, स्मॉल m गिवन है, मतलब मोलालिटी गिवन है इज इक्वल टू 100 मोलल। 100 मोलल का मतलब क्या हुआ, 100 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 100 मोल एंड मास ऑफ वाटर आ गया दैट इज 1 kg, ग्राम्स में 1000 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 55.55 मोल। तो दोनों के मोल्स आ गए हमारे पास। सोल्यूट का मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 100 है, तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 55.55, तो 155.55 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64 के इक्वल। और हमें आंसर किस टर्म में चाहिए, 10⁻⁻² के टर्म में चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 10⁻⁻²। तो आंसर क्या हो जाएगा, 64। Question is 100 gram of propane is completely reacted with 1000 gram of oxygen. Mole fraction of CO2 in resulting mixture is x into 10⁻⁻²। वैल्यू ऑफ x हमें यहाँ पे बताना है। तो प्रोपेन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कंबशन रिएक्शन है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है C3H8। रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, कंबशन से हमें क्या मिलता है, CO2 एंड वाटर मिलता है। ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन है, उधर 1 कार्बन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया और हाइड्रोजन 8 है, इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ऑक्सीजन हो गई 6 और 4 यहाँ 10 हो गई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो अब हमारी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल C3H8 reacts with 5 moles of O2 to give 3 moles of CO2 and 4 moles of H2O। क्लियर, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। दूसरा हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, प्रोपेन का मास गिवन है और ऑक्सीजन का मास गिवन है। हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। क्लियर, फिलहाल के लिए तो हमें यही चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो हमें मास गिवन है प्रोपेन के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 100 ग्राम डिवाइड बाय 44। और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है ऑक्सीजन का, 1000 डिवाइड बाय 32। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 2.27 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 31.25 मोल्स। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला था, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी इस लाइन से, C3H8 विल प्रोवाइड 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 4 मोल्स ऑफ H2O। तो अगर 2.27 मोल्स ऑफ C3H8 इज रिएक्टिंग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is equal to 3 into 2.27, 6.81 मोल, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 4 into 2.27।
9.08 मोल। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कितना कर रहा है, 1 मोल C3H8 के साथ 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड मास कितना हो जाएगा, या रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 2.27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा 11.35 मोल। रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2 था 11.35 मोल, बट हमारे पास प्रेजेंट कितना है 31.25 मोल। तो जो 11.35 मोल रिएक्ट होने के बाद में बाकी का जो ऑक्सीजन बचेगा वो मोल्स भी क्या करेगा, हमारे को मोल फ्रैक्शन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद में प्रोपेन तो हमारा कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है, बट रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास CO2 प्लस वाटर के अलावा ऑक्सीजन भी होगा। तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना बचा, अनरिएक्टेड बचेगा 31.25 माइनस 11.35, 3.9 मोल। तो x मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो कि कितना है 6.81 मोल, डिवाइड बाय 6.81 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है 9.08 है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो अनरिएक्टेड बचा वो है 19.9, 19 इंटू 10⁻⁻2 के इक्वल। तो x इंटू 10⁻⁻2 की टर्म में है, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 19। क्लियर। तो क्वेश्चन में गिवन है 50 ml of 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड इज needed to neutralize 25 ml of NaOH solution. Amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is, ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH गिवन है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर्मूला है N1V1 is equal to N2V2। तो N1V1 फॉर ऑक्सैलिक एसिड एंड N2V2 इज फॉर NaOH। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है और मोलारिटी गिवन है। तो मोलारिटी को हम क्या करेंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलिक एसिड इज 2, इट कैन रिप्लेस 2 हाइड्रोजन्स, कैन रिलीज 2 हाइड्रोजन्स इन सोल्यूशन। तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो नॉर्मेलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी हमारे पास कितना है 0.5 मोलर, यानी कि 1 नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हो गई 1 नॉर्मल, वॉल्यूम हमें गिवन है 50 ml इज इक्वल टू 25 ml वॉल्यूम है NaOH का, और N2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 2 नॉर्मल। ये नॉर्मेलिटी किसकी आई, NaOH सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी है 2 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी NaOH के केस में एन फैक्टर जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज है, या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं कि 1 OH नेगेटिव है तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी इस केस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मोलारिटी भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 2 मोलर। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ NaOH पूछा है टू मेक 50 ml सोल्यूशन। तो हम फॉर्मूला, तो गिवन वेट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, अगर ml में है तो डिवाइड बाय 1000। तो वेट कितना हो जाएगा, मोलारिटी हमारे पास कितनी है 2, मॉलिक्यूलर वेट होता है NaOH का 40 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 50 ml, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 ग्राम, ऑप्शन 1। रिएक्शन ऑफ यूरिया NH2CO NH2 plus NaOH will give अमोनिया प्लस सोडियम कार्बोनेट। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, 2 सोडियम्स है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब हमें क्या गिवन है, मास ऑफ यूरिया गिवन है। गिवन मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.6 ग्राम।
तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.01 मोल। तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल यूरिया रिलीज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ यूरिया रिलीज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स आए हैं 0.01 मोल, तो अमोनिया कितनी फॉर्म होगी, 0.02 मोल। ठीक है, तो अमोनिया की मोल्स हैं हमारे पास 0.02 मोल। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास HCl में कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.02 मोल्स। क्लियर, तो हमें 0.02 मोल्स इनमें से किस फॉर्मूला से मिलेंगे, तो अब HCl के केस में भी n फैक्टर 1 के इक्वल होगा, है ना। तो 1 के इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वल होगी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स अगर हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट आएगा वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.02 के इक्वल आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000। तो इन चारों में हम ये फॉर्मूला लगा के देखेंगे, तो जिस फॉर्मूला में हमें वैल्यू मिलेगी 0.02 तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हमें रिक्वायर्ड है। तो 0.02 के लिए अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तो हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठता है ये वाला। 0.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वैल्यू आती है 0.02।